हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एनएमआर स्पेक्ट्रम के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आपके सिलेबस में कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स लिखा हुआ है, उनके एनएमआर स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना है। उसके ऊपर एक डेफिनेट क्वेश्चन आता है, तो वो कैसे क्या करना है आपको ध्यान दें। जैसे सबसे पहले आपके लिखा हुआ है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड के एनएमआर स्पेक्ट्रम की व्याख्या करो, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आपको उसको कैसे लिखना चाहिए, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है इसमें दो प्रकार के प्रोटॉन हैं, और वो जो दो प्रोटॉन है, ए वाले के तीन प्रोटॉन का जो संकेत है एनएमआर सिग्नल, आपको कैसा दिखाई देगा बताओ। देखें आपको, अगर आपने वीडियो देखे हैं तो ये इस वाले की वजह से ट्रिपलेट के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, ये बी के दो प्रोटॉन, इस बी के दो प्रोटॉन का इसके कारण कैसा देखा, क्वाड्रेट दिखाई देगा। ये तो आपकी रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अब इसको लिखना कैसे है, उसका तरीका कैसे आएगा। पॉइंट नंबर 1 बनाएंगे और आप लिखेंगे मैथिल के तीन प्रोटॉन का एनएमआर संकेत CH2 के दो प्रोटॉन के कारण ट्रिपलेट के रूप में दिखाई देता है। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट और करना है कि इसे डेल का मान थोड़ा सा मन से आपको डिसाइड करके लिखना है। आपको मैंने बताया था मैथिल के रासायनिक विस्थापन डेल की वैल्यू 1 या 0.9 के आसपास होती है, लेकिन अगर कोई विद्युत ऋणी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, -I प्रभाव वाला, ये देखो ये रहा, ये -I प्रभाव वाला जुड़ा हुआ, तो डेल की वैल्यू को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। क्यों बढ़ाएगा बताओ आप, अगर आपने इतने वीडियो देखे हैं, समझा है, तो बताओ -I प्रभाव वाला डेल की वैल्यू को बढ़ा देता है क्यों। तो सिंपल सा रीजन है, क्योंकि -I वाला इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके क्या करेगा, इसको डी शील्डिंग करेगा। डी शील्डिंग से डेल की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अभी मैंने कहा इसकी डेल की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास है, तो आप 0.5 और बढ़ा देंगे तो यहाँ डेल की वैल्यू इसके लिए 1.5, और इसके लिए डेल की वैल्यू कितनी होगी, तो CH2 के लिए मैंने आपको 2 के आसपास बता रखी है। और यहाँ पे Br जो है उसका, क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ब्रोमीन इस कार्बन पर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो उसका इफेक्ट ज्यादा है, तो ज्यादा इफेक्ट होने से डेल की वैल्यू और ज्यादा होगी। तो आप इसको करेंगे करीब लगभग 3.5 या 4 के आसपास, तो मैं इसको डेल की वैल्यू 3.8 लिख देता हूँ। ये ppm में चलती है। तो ये आपके पास स्टैटिक्स आ गई कि हमारा ये जो एथिल ब्रोमाइड है, इसमें कितने एनएमआर सिग्नल हैं और ये कैसे दिखाई देंगे और उनकी डेल की वैल्यू क्या होगी। तो लैंग्वेज बनाना अपने आप आपको आ जाएगा। जैसे अब मैं बोलूं पॉइंट नंबर 1 बना के कि मैथिल के तीन प्रोटॉन का एनएमआर संकेत CH2 के दो प्रोटॉन के कारण ट्रिपलेट के रूप में दिखाई देता है, जो 1.5 ppm पर प्राप्त होती है। इसी तरह से CH2 के बारे में बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 बना करके, तो CH2 के दो प्रोटॉन का एनएमआर संकेत CH3 के तीन प्रोटॉन के कारण क्वाड्रेट के रूप में, चतुर्थक के रूप में 3.8 ppm पर प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे, क्योंकि Br -I प्रभाव दिखाता है, इसलिए डी शील्डिंग के कारण डेल का मान बढ़ जाता है। ये इंफॉर्मेशन छोटी छोटी बातें हैं जिसको नोट करेंगे आप। अब इसका क्या बनाएंगे, आप एक स्पेक्ट्रम बनाएंगे। जब आपको ये वैल्यूज आपको पता पड़ गई, देन हाउ वी रिप्रेजेंट द स्पेक्ट्रा। अगर ये स्पेक्ट्रा बनाना पड़े तो कैसा रहेगा, तो यहाँ पे एक छोटी सी पीक दिखाई देती है जिसको अपन बोलते हैं TMS। इसको TMS की पीक बनाएंगे और ये कितने पे आती है, 0 पे। फिर इसको इक्वल पार्ट्स में ऐसे आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये होते हैं कहां तक, 1 2 3 4 5 और आगे लास्ट में एंड ऑन 10 तक चलेंगे। अब मुझे पता है कि एक सिग्नल कितने पे आया था, 1.5 पे, कितने, CH3 का। तो 1.5 कहाँ आएगा यहाँ, और वो कैसा दिख रहा था, ट्रिपलेट के रूप में। तो आप ट्रिपलेट बनाएंगे कैसी, इस 1.5 पे एक ट्रिपलेट बनाएंगे। ये हो गई किसकी, ए प्रोटॉन की। कितने हैं उसमें, 3।
तो ये आपकी ट्रिपलेट आ गई, इसको लिख देंगे यहाँ पे T। इसी तरह से आपके CH2 की पीक कहाँ पे आ रही थी? 3.8 पर, तो 3.8 यहाँ इस जगह आएगा। और वो कैसी पीक बन रही थी? क्वार्टेट। जितना प्रोटॉन होता है उतनी ही पीक ज्यादा होती है। तो इसमें प्रोटॉन कितने? 2 ही है, तो पीक छोटी सी बनेगी, लेकिन क्वार्टेट बनानी है आपको। क्वार्टेट कैसी होती है? मैंने आपको सिखाया था, ये क्वार्टेट है बी प्रोटॉन की, इसका NMR, और ये कौन है? ये डेल की वैल्यू। ये एथिल ब्रोमाइड का NMR स्पेक्ट्रम बना दिया, लैंग्वेज आ गई, उसको अपन ने लिख दिया। ठीक है। इसी तरह से अगर आपके फिर आ जाए क्वेश्चन, दूसरा है एथेनॉल के लिए भी है। एथेनॉल का एग्जाम्पल दे रखा है, और एथेनॉल के एग्जाम्पल में आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, बुक से पढ़ के बताएंगे। एक्चुअल में इसमें 2 तरह से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है कि ये डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है, दूसरा ये हाई टेम्परेचर पे है या लो टेम्परेचर पे है। तो इसके 2 अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप बुक में से इसको पढ़ेंगे। तीसरा एक क्वेश्चन आपके दिया हुआ है एसिड एल्डिहाइड CH3CHO। ये एक बहुत सिंपल सा है। आप मेरे को पहले बताएं कि इसमें कितने तरह के प्रोटॉन हैं। पता पड़ गया? 2। ये वाला प्रोटॉन इसके कारण कैसा दिखाई देगा ये बताइए आप। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक है तो ये डबलेट के रूप में दिखाई देगा, यानी कि 3 प्रोटॉन का संकेत हमको डबलेट में दिखाई देगा। ऐसे तो बी है, तो बी का जो प्रोटॉन है, बी का जो प्रोटॉन है एक ही है, और वो इसके कारण क्वार्टेट के रूप में दिखाई देगा। ये तो आपने निकाल लिया। अब आप मेरे को बताओ डेल की वैल्यू क्या है? डेल की वैल्यू यानी ये सिग्नल आएगा कहाँ पे? तो आपको पता है ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, तो इसलिए मैथिल की वही वैल्यू 1.2 के आसपास दिखाई देगी। ठीक है। अब आप बताओ, ये एल्डिहाइड के प्रोटॉन के लिए मैंने आपको वैल्यू बता रखी है, आप टेबल में से देख करके बताओ कि कितने पे आती है और क्यों आती है, इसका भी जवाब आपको ही देना है। अब पता पड़ेगा कि आपने कितनी पढ़ाई करी या मेरे वीडियो लेक्चर को कितना ढंग से सुना है। मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड के अंदर क्या होती है? शील्डिंग या डीशील्डिंग, और डीशील्डिंग होती है तो डेल का मान कितना होता है? 10, 12, 13 कितना होता है? बस अगर आपको ये डेल की वैल्यू आ गई तो फिर तो आप क्या बना लेंगे? इसका ग्राफ बना लेंगे। बुक में देखना है आज। ठीक है, बुक है कि नहीं है? खोलो उसको, चेक करो। ऐसे 7 एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं, सिलेबस में भी है, उसको देख करके रीड करना ढंग से। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसको वापस डिस्कस करूंगा। थैंक यू।